और रही बात काम की, अरे अपने दिमाग से काम नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हें काम को कौन करवाएगा बताएगा? दीदी अच्छी तरीके से करवाओ। हमेशा बदतमीजी करते रहते हो। बहना जाइए, जो कि समय बहुत ज्यादा होगा। तलाशी दे, कुछ भरे तो नहीं ले। इतना बदतमीज है, बताओ। हमारे भांजे को ये चोर समझ लिया। चोर बेईमान है यहाँ। नहीं सुधरेगा तू। जैसा तू करता इस तरीके में कोई रिश्तेदार आएंगे। सुना कृष्ण, आओ चलो। भैया इसके कहने का मतलब अभी आप समझ पाए नहीं समझ पाए। अब जैसे कि बहना की शादी हो गई और वो अपने घर जा चुकी है, तो अपनी तुम शादी कर लो भैया, जो कि घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। यही लिए तू परेशान है। ठीक है, बार पाके चाहते हैं। अरे यार क्या करे, अभी तक हम पढ़ाई कर रहे थे। और जिस वक्त तुम शादी कर लोगे ना भैया, हमारी भाभी आ जाएंगी, उस वक्त बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? अरे हमरे भैया हो, हम तुम्हारी बात करते हैं। अरे हमरे भैया हो, हमरी भौजी हो, अरे राम जैसा भैया भौजी, हमरे भैया। अरे हमारे देशवा के आजादी, अरे हमारे देशवा के आजादी, निस दिन कुर्बानी। अरे हमारे देशवा के आजादे और निसबे कुर्बानी मांगेला, और धरती से प्यार और नभ से दुलार, घन घटा से पानी। और धरती से प्यार और नभ से दुलार, और हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं। मेरा नाम बिजली है, मुझे लोग बिजली के नाम से जानते हैं। मगर फिर आप लोग सोचते होंगे कि बिजली डाकू बनी तो कैसे बनी। इस बिजली के पास भी परिवार था। मेरे माँ मेरे बाबूजी थे, और मेरे बाबूजी को ब्लड कैंसर की बीमारी थी। मेरी माँ किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके मेरे बाबूजी का इलाज करवाती थी, और जो पैसा बचता था मेरा पेट पालती थी। और हमारे गांव के जमींदार, जिन्हें लोग भूप सिंह के नाम से जानते हैं, उसके यहाँ से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी, और उसी कर्ज को लेने एक दिन भूप सिंह हमारे घर आया। हमारे पास पैसे न होने के कारण मेरे आंखों के सामने मेरे माँ को और मेरे बाबूजी को जान से मार दिया। जब उस शराब के दिल की हवस नहीं बुझी, तो मुझे जबरदस्ती उठाकर अपने हवेली ले गए। मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज भी मेरे माँ और बाबूजी की
वो चीखें मेरे कानों में सुनाई देती है। जब तलक मैं भूप सिंह को मिटा नहीं दूंगी, मैं कैद में बैठूंगी। हाँ, मेरी प्रतिज्ञा है कि भूप सिंह को जब तक मार नहीं डालूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और ना जाने हीरा कहाँ है, हीरा का इंतजार करती हूँ। और आना बुरा है और न जाना बुरा। नाम है मेरा। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दो और नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दो। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम शेरा है। शेरा आ जाए तभी गुफा से आवाज आई है, पता नहीं किस लिए बिजली ने हमें याद किया है। फिर आ जाए तब हम गुफा चलते हैं। और ये जमी कांपी जाती है, आसमां थर थराता है। तो ये जमी कांपी जाती है, आसमां थर थराता है। और हमारा नाम सुनते ही इलाका कांप जाता है। मेरा ही नाम डाकू शेरा सिंह है। चलता हूँ, हमारे सरदार जी ने किस लिए याद किया, चलता हूँ उनसे मिलता हूँ। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की शेरा, जय मां भवानी की शेरा। बोलिए सरदार जी। आज हमें बिजली ने याद किया है, आओ हम गुफा की तरफ चलते हैं। आखिर इस गुलाम को किस लिए याद किया गया है। ठीक है सरदार जी, चलिए। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। बुलवा किस लिए और बिजली मुझको बुलवाई हो अजी बतलाओ। जय मां भवानी। जय मां भवानी की हीरा, जय मां भवानी की। इस गुलाम को किस लिए याद किया गया है हीरा? हाँ, अगर तू जानना चाहता है कि तुझे मैं किस लिए याद की हूँ, जरूर जानना चाहता हूँ। तो सुन मेरी बात। बोलो। और बुलाई किस लिए हीरा तुझे, और
और सब कुछ बताती हो। और बुलाई किस लिए, और हीरा तुझे सब कुछ बताती हो। और भरा जो और महे दिल में मेरे और तुझे बताती। हीरा, हाँ आज कितना माल लूट कर लाया है रे? बिजली माल तो मैं 3 लाख लूट कर आया हूँ। 3 लाख? हाँ तो ठीक है हीरा, अगर 3 लाख रुपए लूट कर लाया है तो उसमें से 1.5 लाख रुपए अपने पास रख ले और 1.5 लाख रुपए लेकर जाके गरीबों में बांट दे। शेरा। सरदार जी, हाँ ये सरदार जी क्या कह रही हैं? शेरा। हमने कितना मेहनत करके हाँ 3 लाख रुपए लूटा, हाँ और ये कह रहे हैं गरीबों को 1.5 लाख बांट दो। तुम्हारी क्या राय है सरदार जी? ये हरगिज नहीं होगा शेरा। मेरी भी यही इच्छा है। हाँ जो होगा देखा जाएगा, मगर ये मेहनत की कमाई हम गरीबों में नहीं बांटेंगे। आप बात करिए। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या बात है हीरा? बात यह है कि हमने अपने पड़ों पर खेल करके, खून पसीना बहा करके हमने ये रुपया कमाया है, अब मगर हम गरीबों में ये रुपया नहीं देंगे। हीरा, तू अच्छी तरह से जानता है कि तू क्या कह रहा है। तुझे ये भी मालूम है कि मैं किसी गरीब को रोते नहीं देख सकती, किसी गरीब को भूखे तड़पते नहीं देख सकती। जब तक ये बिजली जिंदा है कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता। और तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं गरीबों की मसीहा हूँ, मसीहा। मैं तो ये जानता हूँ बिजली कि तुम गरीबों की मसीहा हो, मगर बिजली ये काम हीरा नहीं कर सकता है, गरीबों में रुपया नहीं बांट सकता है। हीरा, एक बार फिर सोच ले। तू जानता है कि जो भी बिजली की बातों का इनकार करता है उसका अंजाम क्या होता है? हाँ, जानता है ना? एक बार आप मुझसे कह रही हूँ, बांटने का वादा करता है, जाता है कि नहीं? हाँ। मैं नहीं जाऊंगा बिजली, नहीं जाएगा? नहीं। और कोई काम के लिए कहो तो ये हीरा हरदम हाजिर है। जबार, और हीरा जुबान रोक ले। खबरदार, हीरा जुबान रोक ले और जुबान को दोबारा चलाना हो नहीं, और वरना अंजाम इसका आज बुरा पाएगा। तू बेहया, तूने मुझको है वरना अंजाम इसका और बुरा पाएगा। बेहया, तूने मुझको है। तो चाहे पूरब से पश्चिम को सूरज हुए, चाहे पश्चिम को सूरज हुए, बिजली तेरी बातों में आऊं नहीं, मैं गरीबों में रुपया बांटू नहीं, मैं गरीबों में रुपया बांटू नहीं, चाहे तन के मेरे को हंसी उड़े। समझा रही
चला जा रहा और मार कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी भेज मुल्के अदम भेज। ठीक है बिजली, थोड़ा साइड हो जाओ। हीरा, शेरा, बोलिए सरदार जी। देख बिजली ने हमको बहुत मारा। बहुत ही बुरा किया। तेरी क्या राय है ये बोल। अब मेरी क्या राय, मार तो खा ली, अब बताइए क्या होना चाहिए। मगर ये अपमान शेरा मैं नहीं सहूंगा। गलतियों को क्षमा मांग लो, नहीं हो मारेगी, वो खिसियान है। ठीक है, हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, फिर कोई रास्ता सोचता हूँ। ओके ठीक है बिजली, क्या बात है? तुम यही चाहती हो कि 1.5 लाख रुपया मैं गरीबों में बांट दूं? हाँ ठीक है, आपका कहना मानूंगा। मैं गरीबों में 1.5 लाख रुपए अवश्य बांट दूंगा। शाबाश हीरा शाबाश। इसका मतलब कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हाँ? और इसके बुद्धि तूद भर दी। बहुत समझदार है। आप चिंता मत करिए, हम हैं, आधा पैसा हम दिलवा देंगे गरीबों को। वाह, तो ठीक है, शाम होने से पहले बात कर, अपने अड्डे पे आ जाना। अच्छा हाँ आ जाना। ठीक है, ठीक है, जय माँ भवानी की। चलिए आ जाना। अच्छा ओके, जय माँ भवानी की। बिजलिया बहुत ही बुरा किया सरदार जी, शेरा, बहुत बुरा किया। है कोई तेरे पास जुगाड़? मेरे पास जुगाड़ है। हाँ, इस अपमान का बदला हमें अवश्य चुकाना चाहिए। हाँ सरदार जी, क्यों न हम चले, ये बिजलिया के नाम रिपोर्ट लिखवाए। बहुत गरीबों की मसीहा बनती है साली। शेरा, चलकर थाने में रिपोर्ट लिखवाए। शेरा, हाँ रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। फिर तुझे मालूम होना चाहिए कि इसको पकड़ने के लिए सरकार 50,000 का इनाम रखा है। सही बात है। और अगर ये पकड़ जाएगी तो हम लोग इस गुफा के सरदार बन जाएंगे। तो पुलिस वालों को सूचना देंगे तभी तो चलो। पकड़ जाएगी। चलो हम थाने चलते हैं। हाँ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पास। हाँ, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर अमावस पूर्णवासी ये काली के मंदिर में जाती है और गरीबों को भोजन करवाती है। सही कहा सरदार जी। तो आज हम चलते हैं पहले थाने रंजीत इंस्पेक्टर के पास, वहां सूचना देते हैं कि सर अगर तुम्हें पकड़ना है बिजली को तो मंदिर पहुंचो। ठीक है, चलो और चलते हैं। चलिए, जय मां भवानी की। और काश तुम लग करके नारायण का हल्लाई बजरंग बली का नाम असुमिर भवानी मैहर वाली। सुमिर भवानी मैहर वाली, मनिया को कहो बेटा। जवान रे, क्या हो रहा है? साहब कुछ नहीं हो रहा। हवलदार हुकुम, क्या बात है? सब बढ़िया है? सब चक्कर पक है। जवान जी, यस हम थोड़ा आराम कर रहे हैं। यस सर। अगर कोई भी आए तो तुरंत हमारे पास से कराना। यस सर। हुकुम, ड्यूटी कायदे से दिया था। ड्यूटी देते हैं, कल कोई आता तो साहब को मिलाएंगे। ओए ओए,
साले क्या दरवाजा फाड़ोगे क्या बे? नमस्ते को क्या करूं, चाटू की खाऊं? जय हिंद। क्या बात है? रे साले क्या बात है? पैसा घट गया क्या जुआ खेलने के? साले अंदर क्या करने आओगे बे? कम हियर। हाँ है, कम हियर। क्या बात है? थोड़ी साहब से बात करना था। साहब से बात करना था? से हमसे बात नहीं करोगे? नहीं, आपसे नहीं होगा, साहब से होगा। क्या साहब रंडी हैं? साहब हम तो ये नहीं कह रहे कि रंडी है, ये तो नहीं कह रहे कि रंडी है। तो हम तो क्यों नहीं मिल सकते? हम भी तो गवर्नमेंट के आदमी हैं। आप जाकर कहिएगा कि कुछ लोग आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ओके, इधर ही खड़े रहना। ठीक है, हम खड़े हैं। भाग के कहीं जाना नहीं, भागेंगे नहीं। अगर भागना हो तो थाने क्यों आते? जो साले थाने का बल्ब खोल ले जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होगा साहब। हाँ, इधर ही रहने। ठीक, जाओ। मैं जा रहा हूं इनको देखना। साहब, कुछ लोग आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। कम हियर, कम हियर। ठीक है सर, मेरे साथ चलिए। चलिए। लेट्स गो। चलो। क्या बात है? सर, आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। कौन सी बात है? आप बिजली नाम के डाकू को तो जानते होंगे। बिजली? हाँ। तो आप उसको पकड़ना चाहते हैं। अरे हम तो इसे कब से इंतजार कर रहे हैं। अगर पकड़ना चाहते हैं सर, तो कल पूर्णिमा का दिन है। वो गरीबों की मसीहा है, गरीबों को भोजन खिलाने जाएगी। कल भंडारा है। अगर पकड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत जाइए और उसको गिरफ्तार कर लीजिए। इसका मतलब ये कल गरीबों को भोजन कराएगी? हाँ सर। तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हम। ठीक है, अगर ये तुम्हारी बात सत्य है तो हम तुम्हें भी इनाम देंगे। जा सकते हो। ठीक है सर। जय हिंद। जय हिंद। जवाल अभी इस वक्त हमारे साथ चलिए। कहाँ सर? बिजली को पकड़ने। साहेब, क्या हुआ? आधा घंटा की मोहलत दे दे। किस लिए बे? मैं अपने मेहरिया से मिल आऊं। काहे को बे? अरे साहब, बिजली का पकड़ जाए थे, हम ये सोचे थे जिंदा लौटब कि न लौटब। हरामजादे कुत्ते साले, काहे कुछ डर लौटेगा? साहेब, इतने समय बहुत फुल पावर आवत है 11,000 वोल्टेज में। हरामजादे, मैं इस बिजली की बात नहीं कर रहा, बिजली डाकों की बात कर रहा हूँ। क्या झाटू की? बिजली डाकों की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 50,000 रुपए का इनाम रखा है। 50,000? हाँ सर चलिए। चार में उठाओ तो और चार मेरे साथ। और ब्रह्मांड चारों वेदी को और पुस्तकें बना के और मूर्ते दिखाते तो ब्रह्मा ने चारों वेद को पुस्तक बना के पी और मीरा ने मदन गोपाल की मूर्ति दिखा के पी। तो नारद ने जाके देखो
के पीर और नारा दे अपनी आदत को लड़ा देने खरीद। ना जाने कि अभी तक हीरा क्या कर रहा है, और कुछ देर इंतजार करती हूँ। बिजली जय माँ भवानी की। ये जय माँ भवानी की। शेरा आइटम लाया हो और आओ चलते हैं मंदिर में गरीबों को भोजन करवाते हैं। हाँ हीरा, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे माँ भवानी के मंदिर में गरीबों को भोजन भी करवाना है। ठीक है, चलो आज सभी लोग चलते हैं। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। आओ। धवान सर, हमको बहुत होशियारी से रहना चाहिए। सर ये हम ढके क्यों हैं? अब साले अगर ढकेंगे नहीं, अगर जान जाएगी बिजलिया तो कहाँ हमको पकड़ में आएगी। सही कहते हैं सर। हाँ, इसका भी चेहरा साला कमोन देखता साला साला धोखारा साला खड़ा है। सही बात तो। हाँ, बस 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 मार डालेगा क्या बे? साहब मर जाए तो इनका 1 लाख दवा दिन जाए। चल बैठा इसको। बिजली शेरा, बिजली देखो मंदिर के अंदर ये औजार लेकर नहीं जाया जाता है। शेरा औजार बिजली छीन लो और लो भोजन। इनको तुम भोजन करवाओ और हम गेट पर खड़े हैं, किसी प्रकार के इंसान यहाँ पे नहीं आने पाएंगे। ठीक है, हम जाए। नंबर जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। हे माता रानी,